Presikari sikala boroso borosikalaba. Rasabana sabono soko borisikalabanam. Borisikiri bishidiri bisikalabaraba. Oh प्रभु यीशु मसीह का लहू चलता है रे बोसिकलाबा ने सिकलाबा रसो बोनो सो बोरोसिकला। भारत में एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है स्वामी रामदेव जी के ऊपर और पतंजलि के ऊपर। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मॉडर्न मेडिकल साइंस का अपमान किया है और दुष्प्रचार किया है, झूठ बोला है। आपको क्या लगता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथी के विषय में जो भी बातें सामने आई हैं कि जितने लोग दवाइयों के अभाव में नहीं मर रहे, उतने लोग दवाई के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं जी, ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे खुद की फैमिली में हमने 6 लोगों को ठीक किया, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। और उसके बाद में लगातार ये न्यूज़ आ रही थी कि भैया उसके बाद में शुगर बढ़ जाएगा और जी। बहुत ज़्यादा भूख बढ़ रही है। अगर ये मेरे साथ हुआ है, जी। भूख बढ़ी है। फिर जी। मैंने क्या किया कि मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया और शुगर चेक किया उसमें, जी। तो उसमें वो 87 के आसपास कुछ आया था, यानी कि 100 से नीचे नीचे है। फिर मैंने 6 के 6 लोगों का किया, और जबकि ये सारा कुछ हुआ था अप्रैल में और ये मई खत्म हो गया है। अप्रैल मिड में हुआ था, यानी 14 अप्रैल के आसपास की बात है ये। जी। तब जी। कुंभ था शायद, जी। कुंभ चल रहा था उन दिनों की बात है। जी। तो तब से लेकर अभी तक 1.5 महीना हो चुका है कंप्लीट पूरा का पूरा। लेकिन जी। 6 के 6 लोगों का जो ब्लड शुगर है वो अंडर कंट्रोल है, जिस तरीके से होना जी। चाहिए। जी। लेकिन इसी के साथ ही साथ हमने उन लोगों का भी पूछा जो भाई जिन्होंने अंग्रेजी दवाइयां खाई थी या फिर जिन्होंने जी। स्टेरॉइड्स लिए थे, जो हॉस्पिटल जी। में भर्ती हुए थे। तो जी। उनमें से कुछ लोगों का ये फंगस वगैरह का भी आया है, एक डॉक्टर ने उनको फंगस जी। बता दिया है। किसी जी। को ब्लड शुगर की तकलीफ हुई है और किसी को लंग्स की कुछ और प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने अभी जी। तक ये देखा है कि एक हमारे भारत स्वाभिमान के ही बहुत अच्छे जी। कार्यकर्ता हैं ब्रह्मदत्त जी। ब्रह्मदत्त जी। जी का लड़का जो थे वो अकेला ही उनका बच्चा था, और वो जी। हॉस्पिटलाइज कराया गया था और वो बिल्कुल ठीक हो रहा था, उसका ऑक्सीजन लेवल भी 87 से ऊपर आ गया था। और वो जी। मतलब खुद भी खड़ा हो गया था बेड से और बातचीत करनी शुरू कर दी थी, जबकि वो जी। बहुत नीचे आ गया था ऑक्सीजन लेवल। लेकिन अगले जी। 24 घंटे के अंदर ही खबर आती है कि वो बच्चा जो है वो मर गया है। इसी जी। प्रकार से मुजफ्फरनगर के अंदर आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी एक गर्भवती महिला की, और जी। उसके कुछ ही घंटे के बाद में खबर आई कि महिला मर गई है, जबकि वो आरटीपीसीआर में बिल्कुल नेगेटिव थी। तो जी। इसी तरीके की हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो अभी तक की जो मृत्यु हुई है। अगर हम इन सबका जी। आंकड़ा देखें कि जिन्होंने अपने घर रह करके इलाज किया, मेरी खुद के मोहल्ले में ही तकरीबन यहाँ पे 200-250 परिवार रहते हैं। 200-250 जी। परिवारों में से जब हमने देखा कि 15 परिवार ऐसे थे जिनमें की कोविड की प्रॉब्लम आई थी, हमने जी। अपने उसमें कहा कि भाई ऐसा करो, आप लोग अपने घर पे रहो, और सारों जी। को हमने कोरोनिल और स्वसारी गोल्ड दिया, और जी। इनको हमने मतलब स्वसारी काढ़ा पिलाया। और जब जो उनके अन्य लोग थे जिनको नहीं हुआ था, उनको हमने जी। कहा कि स्वसारी काढ़ा पीते रहो और एक-एक कैप्सूल तो कम से कम आप स्वसारी गोल्ड का लेते रहो, कोरोनिल भले जी। ही अभी मत लो। जी। हमारे जो 15 परिवार थे, मतलब हमारे मोहल्ले के 15 परिवारों के लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हुए। जी। तो मैंने अभी तक जो देखा है, जो मेरे मतलब आसपास के जी। जितने भी हुए हैं लोग, उनमें से जिन्होंने भी घर में अपना इलाज किया है और जिन्होंने जी। अपना आत्मबल को बनाए रखा है, सब ठीक हैं। जी। हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को समस्या हुई है, जी। और मृत्यु उन्हीं लोगों की हमारी नजर में आई है जो कोई भी हॉस्पिटलाइज हुए थे। जी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं आईएमए वाले कि भाई हम 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक देंगे, जी। उन्होंने क्योंकि अपमान किया है। भाई जी। 1000 करोड़ का जुर्माना तो मैं ठोकता हूं तुम्हारे ऊपर। भाई तुम जी। कह रहे हो कि बल्ब लगाने से आपके घर में सारे जो बैक्टीरिया वो मर जाएगा। जी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें तो एक काम कर लेना चाहिए, एक जी। हॉस्पिटल बना लेते हैं, उस जी। हॉस्पिटल में हम वो वाला पेंट कर लेते हैं जो कि आईएमए द्वारा प्रमाणित है, जी। और उस हॉस्पिटल में वो वाले बल्ब लगा लेते हैं जो आईएमए द्वारा प्रमाणित हैं, जी। और उस हॉस्पिटल में वो वाला सैनिटाइजर रख लेते हैं जो कहता है कि सर इम्यूनिटी बूस्टर है, ये जी। इम्यूनिटी बूस्ट करता है। वो जी। वाले मॉस्किटो कॉइल्स लगा लेते हैं जिससे कि मच्छर मरते हैं, और उससे कि जिससे कि डेंगू मलेरिया और ये नहीं फैलते। जी। तो भैया
इसमें हमें डॉक्टर नहीं रखना है एक भी, इसमें बल्ब लगाना है, पेंट करना है, जी जी और जी इसमें हम मरीजों को भर्ती कर लेते हैं, तो बल्ब की हम्म रोशनी उनके ऊपर पड़ेगी, जी और जो भी कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया उनके अंदर होगा तो सारा सारा खत्म हो जाएगा। हम्म। जी। देश देश जानना चाहता है कि आपने जो पीछे बल्ब लगाए हुए हैं, क्या वो आईएमए द्वारा सर्टिफाइड हैं? तो जी मैं तो आईएमए द्वारा प्रमाणित तो ये भी नहीं है मेरा। ओहो हो। हाँ, ये भी हम्म। नहीं है, ये भी मैंने पतंजलि परिधान से लिया था। ओहो हो। तो ओके। कहने का अर्थ यह है कि देखो इनसे कुछ ना होने वाला। आईएमए है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तूने जी आईएमए के नाम पे क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियनीकरण का ठेका जी उठाया हुआ है। तुम्हारी जी नन्स घर घर जाकर के, पड़ोस पड़ोस जाकर के कह रही हैं जी कि जीसस की प्रार्थना करो तो तुम ठीक हो जाओगे। ये जो जी गलत नैरेटिव आप लोग चला रहे हो, ये जो दूसरों की जी भावनाओं को आहत कर रहे हो, सर्व प्राचीन जो हमारी पैथी या आयुर्वेदिक, इसको जी बदनाम करने का कार्य कर रहे हो। आप हमारे जी योग गुरु को या फिर हमारे संत समाज को, हमारा जी हमारा जो सम्मान है उसको बदनाम करने का कार्य कर रहे हो। ये 1000 नहीं छोड़ रहा, जी हम 5000 का जुर्माना ठोक देंगे। भाई जी जी आईएमए कोई सरकारी संस्था हो तो मुझे बताओ। जी आईएमए एक फ्रॉड है। आईएमए तो ईसाईकरण करने के लिए बनाया हुआ एक छल कपट का एक तंत्र है। ऐसे जी। तो हजारों संस्थाएं खुली बैठी हैं, मैं वही इसका आपसे कोई पूछना मतलब ही चाह नहीं रहा है। हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस एसोसिएशन ने कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने रिसर्च सेंटर चला रही है ये नहीं एसोसिएशन, नहीं, कुछ नहीं। कितनी सर्जरी करती है? जी देखिए, इसका सीधा सा आप ये समझ लीजिए, इसका स्वास्थ्य विभाग से कोई मतलब नहीं है, इसका जी भारत सरकार से कोई अर्थ नहीं है, इसका किसी के जी स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। जी आप इसका फ्रॉड यहां पे ही देख लीजिए कि जी हैंड सैनिटाइजर, लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर पे लिखता है इम्यूनिटी बूस्टर। आप ये जी बताओ कि हैंड सैनिटाइजर लगाने से इम्यूनिटी कौन सी बूस्टर होने वाली है? जी जी आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी? आपने ये सैनिटाइजर पीने के लिए बनाया है क्या? जी भाई या तो आप उस पर जी लिखो कि सैनिटाइजर लगाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए है। जी पीने के लिए हो तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। आज जी स्वामी रामदेव जी का विरोध नहीं है ये, एक्चुअली ये जी सनातन सभ्यता का विरोध है। और ये सनातन जी सभ्यता का विरोध क्यों है उसको समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी रामदेव जी आए, देखो हमने भी अपनी दादी परदादी सबसे ही बहुत सारे नुस्खे सुने हैं, लेकिन जी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का जो पपीते के पत्ते का जो नुस्खा है, वो जी हमने सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी के मुंह से सुना है। जी आज 500 ₹550 की गोली बना दी है इन डॉक्टरों ने, सिर्फ जी पपीते के पत्ते के एक्सट्रैक्ट के ऊपर। मतलब जी जो घर के जी अंदर फ्री में मिलने वाली चीज थी, आज इन्होंने हम्म उसको लूट का तंत्र बना दिया है। जिस जी टाइम पे एलोवेरा को कोई नहीं जानता था, मेरी परदादी उसको घी कुंवार कहती थी, और वो उसका कभी कभार कोई हलवा बनाती थी, वो खुद ही खा जाती थी, वो बहुत कड़वा होता था। जी जी स्वामी जी आए, उन्होंने बताया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कंपनी का नाम सुना, वो 1200 रुपए लीटर एलोवेरा जूस बेच रही थी, जी और ये आईएमए जो द्वारा प्रमाणित। जी तुलसी अर्क घर घर में हुआ करता था, आप देख रहे होंगे तुलसी की ड्रॉप के ऊपर इतना बिजनेस चल चुका है आज। जी लौकी, जी आंवला, जी एलोवेरा, गिलोय, इन सब के ऊपर इनके एक्सट्रैक्ट है जी, ये है जी, इम्यूनिटी बूस्टर है जी। आज आप जी देख लो, विदेशी कंपनी कोलगेट वेदा शक्ति बना रही है। जी आज जी उनको ये बताना पड़ रहा है कि हम आयुर्वेदिक हैं। वो जी स्वामी रामदेव जिन्होंने जिन्होंने गौशालाएं खोली, जिन्होंने उसको उसके आधारित खाद बनाया, स्प्रे बनाए, और फिर बताया कि जी हम इतनी एकड़ भूमि जो है वो केवल और केवल गौ आधारित खेती पर ही कर रहे हैं। आज आप जी देखोगे बहुत हजारों बच्चे ऐसे हैं जो विदेशों की नौकरियां छोड़ करके आए हैं, जिन्होंने जी भाई राजीव दीक्षित, स्वामी रामदेव को फॉलो करते हुए, जी सुभाष पालेकर को फॉलो करते हुए इस बिजनेस में घुसे हैं। उन्होंने खेती पूरी तरीके से जैविक कर दी है। जहां जी पूरे विश्व के लिए इंस्पिरेशन बन के कुछ लोग खड़े हुए उभरे, उन लोगों जी को गिराने हेतु, हम्म अपमानित करने हेतु, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो किए जा रहे जी हैं। आज जी अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ में देखोगे, जी 400 एकड़ का फार्म है। मैंने कल ही उनका पूरा वो देखा है। उस जी फार्म के अंदर आप तकरीबन 250 गायें हैं, और उनके वो आधारित ही वो सारे फलों की वहां फसल उगाते हैं। और जी उसके अंदर इन्हीं लोगों की इंस्पिरेशन है, चाहे वो स्वामी रामदेव जी हो, चाहे वो भाई राजीव दीक्षित हो, चाहे सुभाष पालेकर जी हो। और उन्होंने जी खुद ने कहा कि 1 साल के अंदर 70 लाख रुपए का हमने खाद जो डालते थे वो सारा का सारा हमने बचाया, और गौ जी संरक्षण हो रहा है।
ये जी चीजें हैं भाई साहब, ये कि जिससे कि हमारी जो आर्थिक संपन्नता है वो आए, बाहर विदेश जी जाने से पैसा बचे, हमारे लोग भी देखिए, अगर अगर खाद नहीं डलेगा तो ये जी अन्य जितनी भी बीमारियां पैदा हुई हैं वो नहीं होंगी। जी अंग्रेजी खाद डालने से अंग्रेजी बीमारी पैदा होती है और उसका इलाज अंग्रेजी दवा से होता है। तो बिजनेस जी बहुत ग्रो करता है इन लोगों का। जी जी गाय आपने पाल रखी है, जितने का घास डाल रहे हो उतना का दूध मिल रहा है, और उसका जी गोमय अलग से मिल रहा है, गौमूत्र अलग से मिल रहा है। उससे जो फसल जी कर रहे हो और जो खाद का पैसा हम्म बच रहा है, ऊपर से आपकी सेहत बच रही है, वो सब अलग है, वो सरप्लस है। इस वजह हम्म से एक बहुत बड़ा जो गिरोह था, एक बहुत बड़ी जो मतलब इन लोगों की का जो माफिया गैंग चला हुआ था, जी इसको जो खत्म किया है, इसके ऊपर जो कुठाराघात किया है, वो लोग जी दूरदृष्टा हैं। ईसाई मिशनरी के लोग दूरदृष्टा हैं। जिस जी समय पर डांग आहवा के जंगलों में कोई नहीं मिलता था, उस समय पर जी अंग्रेज वहां चर्च बना रहे थे गुजरात के अंदर। जी आज जी डांग आहवा क्षेत्र क्रिश्चियनिटी में पूरी तरीके से दबे हुए हैं। जी आदिवासियों की जमीनें हट रहे हैं वहां। यही हाल जी छत्तीसगढ़, झारखंड में और पंजाब में चल रहा है। उन लोगों को जी पता है कि ये सन्यासी पूरा का पूरा अंग्रेजी बिजनेस खा जाएगा, खत्म कर देगा। ये जी खाद पानी जितना विदेशी है, ये बाहर से जी लाने वाली जो जर्सी गाय थी, ये बाहर का जी जितना बिजनेस था, इसको भी हमारी अंग्रेजी दवाइयों का बिजनेस, हमारे ये जी 22-22 लाख रुपए के जो हम बिल पकड़ाते हैं, पहले जी लोग ये नब्ज पकड़ के बता देते थे कि 2 दिन पहले बेटा पपीता खाया था और उसके जी ऊपर तेने पानी पी लिया था, उसकी वजह से तेरे अंदर एसिड बन गया ये, और ये जी दिक्कत हो जी रही है, ये जी फलाना चूर्ण ले ले और ये जी नस दबा ले, ठीक हो जाएगा। अब आप जी उस दर्द के ऊपर जहां 60,000 70,000 का बिल बना देते थे उसके सिर्फ चेकिंग चेकिंग के लिए, वो जी धंधा खत्म है। भाई स्वामी जी रामदेव तो यहां से नब्ज पकड़ रहे हैं आपकी और ये बता रहे हैं कि आपको ये समस्या है और इसका ये इलाज है, और वो इलाज भी घर से बताते हैं। जी आप कभी भी देखो, वो प्राणायाम हम्म बताएंगे, योग बताएंगे, आपको आसन बताएंगे, घर से बताएंगे बेटा किचन में जाना, ये पीस लेना, ये खा लेना, ठीक हो जाओगे। जी इस जी धंधे को खत्म करने के लिए जो उन्होंने पिछले 20 साल में मेहनत की है, इसके ऊपर जी जो कुठाराघात हो रहा है रचित भाई, हमें समझना पड़ेगा, ये जी दर्द वहां का है। सबसे जी बड़ी चीज मुझे ये लगता है, सब कह रहे स्वामी जी बिजनेसमैन है, स्वामी जी बिजनेसमैन है। मुझे एक बात जी बताओ मेरे भाई, जब आपको वर्ल्ड क्लास पैकिंग चाहिए, जब आपको जी एक्सट्रैक्ट वही सारा कुछ चाहिए, आपको रिसर्च जी सेंटर भी चाहिए, तो स्वामी जी कहां से हम्म लाएंगे? फिर दूसरी जी बड़ी बात, कि जो आप डेटोल का 50 ml सैनिटाइजर लेते हो 80 रुपए का, जी पतंजलि का 150 ml आप ले रहे हो 55 रुपए का, जी तो भाई कहां से लूट होगी? जी मुझे आप ये बताओ कि ये कहां से लूट है? सबसे बिल्कुल सस्ता सामान वो दे रहे हैं, सबसे बेहतर जी देने के प्रयास में है, रिसर्च जी सेंटर चलाए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज जी है कि उनके जो गुरुकुल हैं और अन्य जितने जी गुरुकुल थे जो समाप्त प्राय थे संस्कृत के, जी उनको वो फंड करते हैं। आपसे जो पैसा आता है, जो भी थोड़ा बहुत बचता होगा, उस जी सब से वो कन्या गुरुकुल जो अपना चोटीपुरा वाला है, 1 करोड़ जी रुपए तो उन्होंने केवल और केवल बच्चों के भोजन के की व्यवस्था के मशीनें लग जाए वहां, इसके जी लिए कर दिया। जी रोहतक वाले गुरुकुल में आप जाकर के देखो, पूरा विनिर्माण उसमें हुआ। तो इतने जी सारे जो गुरुकुल उनके उसमें चल रहे हैं, सब बच्चे उसमें जी जो फ्री शिक्षा लेते हैं, ये कहां से आएगा? ये जो जी कहीं पे भी आपदा होती है, पतंजलि योगपीठ सबसे पहले भाग के दौड़ के चला जाता है वहां, ये राहत बांटनी, वो राहत बांटनी, कहां से आएगा? जी ये जो नेपाल में इतना बड़ा भूकंप आया था, वहां पे सैकड़ों बच्चों को गोद लिया और उनकी पढ़ाई शिक्षा चल रही है, ये कहां से आएगा? ये हम्म केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी, इसमें ये सब कुछ, जी ये कहां से आएगा? ये करोड़ों रुपए जो सेना में उन्होंने दिए, ये कहां से आएगा? तो इस वजह से क्या है कि ये एक नैरेटिव तैयार कराया जा रहा है ईसाई गैंग जी के द्वारा। ये जो जितने भी अंग्रेजी खाद हो, अंग्रेजी बीमारियां हैं, अंग्रेजी दवाइयां हैं, इन सब को जी लेकर के ये जो पूरा का पूरा एक गिरोह जो तंत्र इन्होंने बनाया हुआ है, जी इसके खिलाफ खड़े होने वाले सन्यासियों के खिलाफ ये जी गिरोह है। और मैं कह रहा हूं, 1,000 नहीं 10,000 करोड़ का लगाओ जुर्माना। हम लोग कौन सा वैसे बैठे हुए हैं भाई? जी आप लोग जी हमारे देश में रह करके हम लोगों के धर्म का अपमान कर रहे हो, हमारी परंपराओं का जी अपमान कर रहे हो। क्या हमें किसी ने रोका हुआ है कि हम तुम्हारे ऊपर 10,000 करोड़ का जुर्माना न ठोक दें? जी जी बिल्कुल तो इस षड्यंत्र को आ, समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल